यार आपने 10 सबरों के बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई। वो यार कोई उनमें से ढूंढ में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। ये स्टोनेज में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। आप 2024 की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तब दूसरी टीमें जो है ना 300 टच कर रही हैं T20 में। वहां पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगाया। ओ यार अफरीन हो तुसी यार। पता नहीं भाई, ये आज बड़े परेशान होंगे कि ये क्या हुआ। मैं इतना परेशान नहीं हूँ। क्यों? बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली बात तो वो जो टीम खेल रही है वो सुपीरियर है बनिस्बत पाकिस्तान की। ये जो टीम खेल रही है T20 के लिहाज से, उन्हें बिग बैच का तजर्बा है, अपने ग्राउंड में खेलने का तजर्बा है और IPL खेलने का तजर्बा है। क्या अप्रोच थी खेलने की? ऐसे बैटिंग की जाती है, ऐसे रन चेज होते हैं। 147 रन थे, कोई 247 रन नहीं थे। बैटिंग कितनी डर डर के की है। हमारे मेन बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं। आप देखें ना उनके ओपनर्स कैसे खेल रहे हैं। पहले 3 ओवरों में 47 रन बना दिए, पहले ओवर में 21 रन बना दिए। मोमेंटम और मॉडर्न डे की क्रिकेट इसको कहते हैं। दिलों में खोट हो, नीयत खराब हो तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 200 किया होता या अगर ये 7 ओवर का मैच होता तो किसी बच्चे को, यंगस्टर को ओपन करने भेज देना था। लेकिन आज अपीरेंटली लो टोटल था, शायद पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था। कम टोटल किया ऑस्ट्रेलिया ने। चलो आओ रिजवान बाबर इकट्ठे दोबारा ओपन करते हैं। ये बैटिंग एक कब्जी बैटिंग होती है। जिन लोगों का मेडिकल के शोबे से कोई वास्ता नहीं है उनको मैं बता दूं कि कब्जी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आप जो खाना खाएं वो खुराक जहां से निकलनी हो वहां से निकलने में फंस रही हो, तो ऐसी बैटिंग होती है हमारी देखने की। इस वक्त दुनिया जो है वो 300 रन बना रही है T20I के अंदर और हम 140 करते हुए कब्ज कर रहे होते हैं। चीखें आंखें बाहर, इतनी 2-2 इंच बाहर निकली हुई होती, यहाँ से रगे जो हैं सर की वो बाहर निकल रही होती, नाक से खून निकल आता है, इतना जोर लगा रहे होते हैं। ये जो हारिस रऊफ ये करता है इससे जीत मिलती है, या ये जो बारलैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है। तो ये के जवाब में ये आया, तो अब इसमें बचा क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज तो आपको पूरी डाल के निकाल दी है। ये नहीं कि जॉनसन डाल रहा है, कभी वाटलेट डाल रहा है, कभी एलिस डाल रहा है, कभी मैकर डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा चल रहा है कि एक आता है निकालता है, दूसरा आता है डालता है। पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन यहाँ दूसरे दिन यहाँ, और यही प्रॉब्लम है। इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो है वो कभी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर रूठ जाती है। वनडे सीरीज इतनी शानदार खेली, ये सीरीज जो है, चले पहला मैच तो मान लिया एक थोड़ा सा लॉटरी था, 7 ओवर्स का एक बैशर था, मगर ये मैच 147 का तो जीतना चाहिए ना। सिडनी की बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस हैं, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए। स्टीप बाउंस नहीं है, अच्छा बॉल बल्ले। 250 रन बनने थे, वो 148 में करके इनको दे दिए। जाओ जीत लो मेरे वर्ल्ड क्लास, तुम आ जाओ अपनी जोड़ी लेके। रिजबर 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 हो, रिजबर रिजबर। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने कहा था ना ये साजिशी टांगे हैं, ये वो टांगे हैं जो जिल्लत उठाने में कहीं पे भी पीछे नहीं रहती। सिडनी में कभी पाकिस्तान हारा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे। इस बोला अच्छा शब्द राती ने हारा नहीं। देखो सिडनी की शाम में कैसी बर्बाद करता हूँ अपने मेरे घंटे के फैज की, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस अंदाज से दोनों बल्ला उठा के आ रहे थे उसको देख के लग नहीं रहा था ये 48 भी कर पाएंगे दोनों मिलके। ठीक है, और वही हुआ। यानी कि हमने ना तो बद्दुआ दी, ना नीम ने कोई ताबीज लिया, ना कुछ हुआ, ना आसमान की तरफ देखा किसी ने, ना यूं किया किसी ने। मगर ये मेरा शब्बराती एक काम सीख गया, मैंने देखा है ये ODI ने नया काम निकाला है। ये कैच पकड़ के ये अबे उन्होंने छोड़ा है तूने, उसका क्या है? यानी कि 5 तो कैच आपने छोड़ दिए यार फील्डिंग में। जो ऑस्ट्रेलिया 110 पे पैक हो रही थी, हारिस गेम में लाया, सुफियान गेम में लाया, अब्बास गेम में लेकर आया। यानी कि गेम से बाहर निकालने में बाबर तैयार हैं, गेम से बाहर होने में रिजवान तैयार हैं, गेम से बाहर होने में क्या नाम है मेरा सलमान, जो बेकार की जुगाड़ का स्टिकर लगा के चिपका के आप बेकार ही में खिलाए जा रहे हो। जिसका अबे एक लेफ्टी नहीं है तुम्हारे पास, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी यार। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास 6 टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी नहीं है, एक लेफ्टी नहीं है कि यार थोड़ा सा आगे पीछे कर सके बॉलिंग को। पता चले आपको कि यार उल्टे हाथ की अहमियत क्या होती है। शकील ले आते। किसको लग रही थी भाई कमजोर, किसको लग रही थी? जरा बाहर निकलो, ऑस्ट्रेलिया फटा और फाड़ फूड़ कमजोर है। मुझे क्या मैसेज किया था, वो कौन था लड़का, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। पहले दिन सीरीज से पहले मैंने कहा था T20 में पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तुम लोगों को पता उन्हीं का होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। स्पेंसर जॉनसन के बारे में पता है,
गुजरात वाले पागल है, उसको करोड़ों रुपए दे के अपना बनाया। अबे वो है ही T20 का ये बॉलर, समझ रहे थे बिग मोदी बैश से। में ही बॉलर। और रात को जब इससे बात की तो इसने कोई जवाब नहीं दिया रिज्जू के ऊपर, हाँ। ये खामोश रहा नीम, हाँ। ये खामोश रहा। वैसे ही कुछ लोगों को रिस्पेक्ट करता है। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को छत से और नींद से और कुर्सियों से। लेकिन कुर्सी के पाए जब डालती है ना कोई भी टीम तुम्हारे लोगों में, तो तब भी बताया करो कि किस तरह से डालती है। बाबर और रिजवान को आज तो पब्लिक ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया है कि खुदा का वास्ता इन्हें T20 से हटा दो, और मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूं शाहीन और नसीम। अरे 20 रन में जीत होती है T20 के, अगर वो दिलेरी से आए 20 रन में। तो आज मेरे ख्याल में पहली बाउंड्री लगी थी 10वें ओवर में, 9 ओवर 9th ओवर था या 10th ओवर था जिसके अंदर बाउंड्री लगी थी। ये हमारी 2024 की T20I का मैच हो रहा है जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर लोग मैच खत्म करते हैं, हम भी खत्म कर देते हैं अपने लिए। कल रात को मैच हुआ है इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर उनके नए बच्चे आकर 100 से कम बात ही नहीं कर रहे, सेंचुरियां मार रहे हैं। 200 क्या यार, 210, 20, 40, 50, 60, 280, 300 पे जाने की कोशिशों में लगे हुए कि हमने 300 का टारगेट देना है अवे कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका में जाके। होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका का है, इंडिया वहां पे 280 रन मार के आ रहा है और हमारे जो हैं वो 140। ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम के साथ हम 140 नहीं कर सके हैं। एक दफ़ा फिर से याद करा दिया। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो PSL में खेल रहे होते हैं ये T20I के स्पेशलिस्ट हैं और ये सबसे बेस्ट वो है रेलू कट्टा लीग, रेलू कट्टे प्लेयर्स, रिटायर्ड घिसे पिटे सबसे सस्ते तरीन हर जगह से रिजेक्टेड जो प्लेयर्स हैं वो कहीं 2-4 गोरे हम बीच में रख लेते हैं। हमें लगता है कि गोरों को बड़ा मार दिया और हमारे अपनी ही देसी लोगों को मार रहे होते हैं। आपके T20I के प्लेयर्स ही कोई नहीं। मैंने कल की वीडियो बनाई थी, जाके देख लो, उसके अंदर यही बात कर रहा था कि इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी प्लेयर है इस तरह का, और उसका जवाब होगा ना। अच्छा, एक हमारी बैटिंग में होती है कब्ज, दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग में हुई होती है जुलाब, यानी कि डायरिया लगा होता है। यहाँ पे रन्स बना नहीं पा रहे होते हम, कब्ज की वजह से रगें हमारी फूली भी होती है, उधर हमसे रन्स रुक नहीं रहे होते, जो आ रहा होता है निकाल रहा होता है। हमारे स्पेयर हेड तेज गति नसीम एंड शाहीन एक ओवर में 22 रन दे रहे होते हैं। बेसिकली रिजवान बाबर ना आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आधा पाकिस्तान वैसे ही जो बाबर आजम का फैन था वो उनके अगेंस्ट हो चुका है, और बाबर आजम खुद अपनी ओपनिंग की जिद पे कायम रह के जो बचे कुचे उनके थोड़े से फैंस है ना उनको भी अपने हेटर्स में तब्दील कर रहे हैं। वो साहिबजादा फरहान को, बच्चे को 7 ओवर के मैच में इन्होंने ओपनर भेज दिया कि जाके मुश्किल है, जाके फेस कर। फिर आपको वो USA वाला मैच मैं दोबारा याद करवाता हूं जहां पे ये दोनों रिजवान बाबर सुपर ओवर में चुप करके डर के डगआउट में बैठे हुए थे। सच तो ये है कि जब जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जब जब आपको गेम क्रिकेट मौका देती है कि जाके बहादुर बनो, आपसे मेरा मुराद है बाबर आजम, आप बुज़दिल होके चुप करके बैठ जाते हैं, और जब एक आसान मोमेंट आती है आप आगे आ जाते हैं, चलो आज सारी क्रीम मैं खाऊंगा। खुश तो बहुत थे डड्डू फैंस, आज ओपनिंग देख के सब ने अपने अपने टिकटॉक अकाउंट खोल के एडिट बनाने की तैयारी कर ली थी। इनोवेशन कहां पे है? आज भी इतने सालों के बाद जब बाबर ओपन करने आता है तो वही बात हो रही होती है जो 8-9 साल पहले थी। ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, कॉम्पैक्ट प्लेयर, गुड टेक्निक। पाकिस्तान जीतता है नहीं कि वो 52 रन की पार्टनरशिप उनको बचा गई है। हमारे बॉलर्स ने कमबैक तो करवाया लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। उनके मेन बैट्समैनों को रन नहीं करने दिए, जोश इंग्लिश को नहीं करने दिए, 0 पे आउट किया। मैक्सवेल को इतने बड़े रन नहीं करने दिए जैसे उसने पहले 7 ओवर के मैच में ब्रिस्बेन में किए हैं, 20 रन किए हैं। माइकल स्टोनिस ने 14 रन बनाए हैं, एरन हार्डिज ने 28 रन बनाए, टीम डेविड ने 18। इस बैटिंग लाइनअप को आपने पकड़ तो ली है, और क्या चाहिए? क्या 147 रन बहुत ज्यादा थे? जैसे वनडे में 160 करने पड़े थे पाकिस्तान टीम को, इजीली कर लिए थे। T20 में भी सिर्फ 60 करने चाहिए थे उनको।
ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स ऐसे आउट करना चाहिए। अब बचाएं वाइट वॉश होने से उनकी सी टीम से। ये क्या समझ नहीं आ रही थी किस टाइप की बैटिंग हो रही है। आपके लिए उन्होंने इजी कर दिया मैच बॉलर्स ने, जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, 4 विकेटें ली हैं, सुफियान ने 2 विकेट, डेब्यू मैच है, अब्बास फरीदी ने 3 विकेटें ली हैं, नसीम और शहीन ने पहले 3 ओवरों में ऐसे मार खाई है, उनको समझ नहीं आ रही, ऐसे डंडे पड़ रहे थे, कोई समझ नहीं आई कि मैं अब क्या बॉलिंग करें। कोई बंदा वेरिएशन यूज करता है, कोई लाइन चेंज करता है, एक ही लाइन पे करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर बैटिंग में 7.5 की एवरेज है, आप 12 की करके जा रहे हैं। कोई नए तो नहीं हो आप यार, आप इस टाइप की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं तो जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम से हर कोई जीत रहा है। कोई कल्चर चेंज करे यार। इतनी नर्वस बैटिंग, इतनी डरपोक बैटिंग आपने देखा अभी यार। कल इंडिया ने क्या फेंटा दी है। तिलक वर्मा कोई हमारी तरह रेगुलर प्लेयर्स तो नहीं है, हमारे प्लेयरों की तरह। उसकी अप्रोच और क्लैरिटी देखी है, नहीं देखी ना तो जरूर देखना उनकी बैटिंग, उनकी अप्रोच। इंडियन टीम की पूरी सीरीज देखनी आपने 4 मैचेस की, आपको पता चले कि आजकल की मॉडर्न डे में क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अब मेन प्लेयर्स होके नहीं खेला जा रहा है यार, आपसे डर डर के खेल रहे हैं। खत्म कर दो यार इस टीम का कल्चर, खत्म कर दो ये वाला जो नेगेटिव आया हुआ है कि पहले सेट हो जाएं, अपना कर लें, उसके बाद फिर टीम का सोचेंगे। उसी में आप खत्म कर लेते हैं वो चीज, मैच ही खत्म कर लेते हैं, दूसरी टीम को दे देते हैं मैच। चेंज करो यार, बहुत हो गई है। आपको जीतना चाहिए था, ये मैच हारना नहीं चाहिए था। आपको तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पाकिस्तान टीम को सूट करता है। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, स्पेशली बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा, इन्हें ये सूट करता है 147, 150, 155, 170 से जब ऊपर जाता है जब इन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हें फिर अपने गेम से हट के खेलना पड़ता है। आज तो जो बाबर जिस वे में आउट हुआ, बड़ी बाउंड्री पे आप फ्लिक कर रहे हैं, फील्डर तो वहां पे पीछे होता है। ये 50 ओवर की क्रिकेट थोड़ी जो फाइन लेग पीछे और स्क्वायर लेग ऊपर हो। आपको तो यहाँ 20 ओवर खेलने चाहिए थे दोनों में से एक को, अगर आप दोनों ओपनर आना था। हैरत है ओपनिंग चेंज करी, साहबजादा को नहीं भेजा, उसने भी 10 बॉल में 5 रन करे, 26 बॉलों में 16 करे। रिजवान ने बॉलें ज़्यादा पी। आप ऐसा थोड़ी होता है पहले ओवर में 12 रन बनने के बाद आप 14-15 रन से मैच हार जाए। यह हाथों वाला मैच था, एक एंड संभालना था एक बैटर ने, बाकी सामने से रन बनने थे। लेकिन आपकी प्लानिंग गलत थी, बहुत प्लानिंग गलत थी। फिर वही जब बैटिंग पाकिस्तान की आई और पाकिस्तान पहले ही पावर प्ले के अंदर मेरे ख्याल से वो मैच हार गया था। हमें तो ये यकीन हो ही नहीं रहा कि पाकिस्तान इस टीम के खिलाफ ये बॉलिंग, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया की है, 147 रन नहीं बना पाया और दे फेल शॉर्ट। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका ही नहीं लगाया। नहीं, ये जेन्युइन बात है। ये कोई हम आपको कोई मीम नहीं बता रहे हैं। ये जेन्युइन बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट इतना आगे जा रही है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया, पहले 3 ओवरों के अंदर उनका 50 स्कोर लगा हुआ था और वहाँ पाकिस्तान पहले 10 ओवरों के अंदर कोई चौका ही नहीं लगा पाया। ये हकीकत है। तो मैच तो आप यहाँ पे हार गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जहाँ पे दूसरे 283 स्कोर बना रहे हैं और एक इनिंग के अंदर 2-2 सेंचुरियां कर रही हैं भारत की टीम में प्लेयर्स, और वहां पे जब आप अपने प्लेयर्स को यूं देख रहे हैं और ये क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं तो आपको एक दुख ही होता है, एक गुस्सा ही चढ़ता है कि आप दोबारा से स्टोन एज में चले गए। आप 2000 वाली क्रिकेट लाके आपने दोबारा से शुरू कर दी है। तो यही बात तो हम करते हैं कि आपने चेंज लेके आने थे। कप्तान ने 12 दफा इस तरह चीजें की है कि वो देखें आज फिर रिजवान जो है, हमने इतनी दफा बताया, आज आपको थोड़ा सा दिखा भी देंगे कि वो खुलते हैं, वो खुल ही जाते हैं हर बॉल पे। ये छोटी बात नहीं है। जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको हम बता दें कि जो हर बॉल पे जिसका राइट कंधा खुल जाए और यूं बल्ला आगे आ जाए, ऑलमोस्ट इसी टेक्निक में फ्लॉ है। इस पे ये होता है कि ना आप रोक ठीक तरीके से चल सकते हैं, ना उस गंदे बॉलों पे आप चौके लगा सकते हैं। बस आपने जब ज़हन बना लिया होता है कि मैंने मारना है, आपके एरिया में आ गई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो आपके पास और कोई शॉट और ऑप्शन रहता नहीं है। और रिजवान T20 के अंदर जिस तरह 26 बॉलों पे आज फिर से 16 स्कोर करके गए और फिर उसके बाद आउट हो गए और अपनी टीम को तन्हा छोड़ दिया,
जो है ग्राउंड के अंदर, और बिल्कुल लवारिसों की तरह हमें पाकिस्तान की टीम आज दोबारा नजर आई है खेलते हुए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आपका कप्तान ही इस तरह की इनिंग खेल के चला जाएगा कि जिसको कोई प्लान की समझ ही नहीं आ रही है कि हमने प्लान किस तरह करना है। ये आपके सीनियर प्लेयर्स का हाल है कि जिनको पता ही नहीं है कि हमने खेलना किस तरह जैसे ही प्रेशर आ जाए। बाबर आजम की हमने बात की है हमेशा से, देखिए बाबर आजम वनडे में बेशक उन्होंने 37 स्कोर किए, हमने उनकी तारीफ की वो इसलिए क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि वो वनडे के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर अगर आप उनको देखें उनके 50 मैच हो गए यार, 50 मैच के अंदर उनका एक मैन ऑफ द मैच है, ये बड़े ऑर्डिनरी स्टैट है उनके जो टेस्ट मैच के हैं। और T20 की तो हमने उनकी बातें की हैं और पूरी दुनिया को बता बैठे हैं कि उनके इस लूजिंग कॉज में कितना स्कोर है, ठीक है, उनके पावर प्ले के अंदर छिक्के कितने हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दुनिया किधर जा रही है। और अभी T20 क्रिकेट में ये जो आपके दोनों ओपनर्स हैं बाबर रिजवान, ये खासे पीछे रह गए हैं और आप अभी भी जो है ना उनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं। यही है, फिर अगर आपने अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करना है, दोस्तों को ऑब्लाइज करना है, रिजवान ने भी आके, तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है पहले बस ये था एक चेहरा चेंज था, अब वो चेहरा बदल के उसी एजेंट के प्लेयर, उसी कंपनी के साथ जो मुंसलिक प्लेयर हैं वो दोबारा से आ गए हैं। वो पहले उनको सपोर्ट करते थे, अब ये इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये गिव एंड टेक चलता रहेगा और आवाम की आंखों में सिर्फ धूल ही झोंका जाएगा।